बाद पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यस अरे अभी इसमें बैठ गए होते ना ऊपर बैठ गए उस पे इसके बाद घुटने को पैर को घुटने पर रखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पंजे को घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज हाई पर रखेंगे, घुटने को जमीन से टच कराएंगे। इसके बाद पैर को दाहिने बाएं आगे पीछे करेंगे जितना हो सकेगा। इसके बाद दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पंजे को घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेट कर दिए हाई पर हाँ? रखेंगे। इसके बाद घुटने को जमीन से टच कराएंगे। 5 मिनट 20 मिनट लेट 20 मिनट में योगासन खत्म हो जाता है इसके बाद पैर को आगे पीछे दाहिने बाएं जितना हो सके करेंगे। इसके बाद सुखासन में आएंगे। इसके बाद करेंगे हाथ को उंगलियों का सीधा। मुट्ठी को लॉक कराएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या तुम लोग एंटी बात कर रहे क्लॉकवाइज हाथों को आराम से बैग इधर इसके बाद वो क्या करते हैं हाँ? कंधों का इसके बाद कंधों का सूर्य व्यायाम करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
पोजीशन जाएंगे, इसका दूसरा स्टेप करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पोजीशन जाएंगे, इसके बाद करेंगे गर्दन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चारों तरफ घुमाना, चारों तरफ। पहले कमर सीधा करें, कमर झुक कर नहीं बैठेंगे एकदम। एंटी क्लॉकवाइज। पोजीशन में आएंगे, इसके बाद करेंगे आंखों का स्विच डाउन, ऊपर नीचे दाहिने बार 5 बार। इसके बाद आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चेहरा सामने भैया, सर चेहरा सामने एकदम सीधा बैठना है। पोजीशन में आएंगे, इसके बाद करेंगे सबका स्विच डाउन, एक साथ ग्रिप बनाएंगे हाथ में और ऊपर नीचे दाहिने बार। दूसरा स्टेप इसका दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्या होता है दूसरा वाला? एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक हाथ सफल लगाते हैं और हाथ की हथेली को अंदर की ओर दबाते हैं। आंखें हमारी बंद रहेगी, सामने की ओर चेहरा रहेगा। 3 से 4 बार दाहिने हाथ से, 3 से 4 बार बाएं हाथ से। तीसरा स्टेप करते हैं आक्यूप्रेशर।
इसका दबाव पहले कमर करते हैं, घुटने का, उसके बाद करते हैं। ठीक है, खड़े हो जाएंगे सभी लोग, दोनों हाथों में ग्रिप बनाएंगे, सर रखेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। पहले करेंगे कमर का सूक्ष्म व्यायाम। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दाहिने बाएं आगे पीछे। देख करेंगे, दोनों हाथ घुटने पे, क्लॉकवाइज फ्रंट क्लॉकवाइज मारेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये लड़का नहीं आता ना, 15 बार उठेंगे, बैठेंगे जल्दी जल्दी। हाँ है अरे ये ना करा के। सुखासन में आएंगे। जान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। एक साथ 5 बारों का उच्चारण करेंगे सभी लोग। गायत्री मंत्र एक साथ। आंख बंद किए बैठे रहते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में गड़बड़ कराएंगे, हथेलियां गर्म हो जाए अपने आंखों में, उसके बाद पूरे चेहरे पर। लिस्ट निकालेंगे। लिपस्टिक उड़ गई। कितने लोग घर पे जो प्राणायाम कल बताया गए देखे थे? अच्छा, अभी तक जो भी प्राणायाम कराए गए हैं, जो कल एक बार रिपीट भी कराए गए थे और उसके पहले कराए गए थे, उसमें से कोई किसी की दिक्कत है?
कौन से प्राणायाम में? मूर्छा प्राणायाम। और कोई जो प्राणायाम अभी तक कराए गए हैं उसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया उसको। कपालभाति, भस्त्रिका, मूर्छा, अनुलोम विलोम, शीतकारी, उद्गीत, लिस्ट आपकी मिली है लेकिन आपको भी कहाँ पे है? ठीक है, अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बीच में कहीं नहीं आ रही थी आप? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तब मूर्छा प्राणायाम बता रहे हैं, ठीक है? किसको पता है मूर्छा? और किसी को? लड़कियों में मूर्छा प्राणायाम बताइए। हाँ हाँ, मूर्छा ही कह रहे हैं, मूर्छा। अभी कल रिपीट भी कराए थे, पहले भी कराया गया था, कल 2 बार कराया था। आप बताओ, आप लोग तो आते हो डेली हमें। आप लोग पीछे 2 लोग बताओ मूर्छा प्राणायाम। कल तो किए थे ना, फिर कहा नहीं पता? नहीं, भूल जाते उसका क्या मतलब है? आप लोग भैया बताओ कोई मूर्छा प्राणायाम? आप बताओ आप बताओ। वो कौन सा प्राणायाम? प्राणायाम की एक विधि होती है कि पद्मासन लगा के ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, जो क्रिया करनी होती है सांस से करते हैं, हाथ आगे पीछे नहीं होता। हाँ, मुंह को खोल के सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर सांस को रोक के रखते हैं, फिर सांस को नस का छोड़ते हुए आराम आराम से नीचे की ओर आते हैं। प्यास, जो जिनको प्यास नहीं लगती उनके लिए, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा से कम रहती है उसके लिए, और जिसको कमजोरी रहती है उसके लिए मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, सब लोग अभ्यास करेंगे दोबारा एक बार उसका। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, जिसका पद्मासन लगे पद्मासन लगाएगा और इसका अभ्यास करेगा। पोजीशन में आएंगे। भैया मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप जो चीज़ सीख रहे हो उसको ध्यान सीखो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी नियुक्तियाँ हुई हैं सारे इंटरव्यू बेस पे हुए हैं। अगर आपके पास डिग्री जो उसकी रहती है, अगर वो है भी, अगर आपको करना नहीं आ रहा है तो आपका नहीं हो पाएगा। अभी करेरा में आपकी 1 महीना पहले नियुक्ति हुई तो वहाँ भी इंटरव्यू बेस पे हुआ था। ग्वालियर हो गया, मुरार हो गया, अपना शिवपुरी में 2 जगह नियुक्तियाँ हुई हैं, वहाँ भी इंटरव्यू बेस पे हुई हैं। अगर आपको नहीं पता लगा, आप बताओगे क्या उनको? कुछ भी आप करके बैठे रहो। और जिला सीओ लेते हैं इंटरव्यू, और साथ में कोई एक योग का क्या नाम है टीचर रहते हैं, जो योग प्रभारी आपके हो गए जिले के, या कोई और योग का अच्छा अध्यापक होता है, वो इंटरव्यू लेता है। और जमाना अपना योग का ऐसा है कि हर कोई कुछ ना कुछ जानता है उसके बारे में। जैसे हमने बताया आपको, मूर्छा प्राणायाम ऐसे करते हैं, अनुलोम विलोम ऐसे करते हैं, मोबाइल निकालो तो सर्च कर लो ऐसे करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो पता हर किसी को है, गलत सही हर कोई जान जाएगा। ठीक है, तो सीख रहे हो तो अच्छे सीखो। और आपको सोमवार वाले में उद्गीत प्राणायाम बताया गया, वो किसको नहीं पता है? उसको मिलता है उद्गीत प्राणायाम, ओमकारी प्राणायाम भी कहते हैं। मुंह को बंद करके और दांत भी हमारे बंद रहते हैं, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए या अंदर की ओर भरते हुए, सॉरी, पहले भर लेंगे फिर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं, उसको ओमकारी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। कपालभाति पता ही है, पता सबको? कैसे करते हैं? झटके सांस के अंदर की बाहर की ओर छोड़ते हैं। भस्त्रिका
सांस को अंदर बाहर जल्दी घटा छोड़ना होता है। शीतकारी, जैसे शीतकारी सब लोग बोल रहे हैं वैसे हर प्राणायाम सब लोग बोला करो कि हाँ ऐसे होता है। अनुलोम विलोम, एक उंगली को मोड़ते हैं, तर्जनी को अंगूठे के बगल में रखते हैं, एक नस का सांस को भरते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, दूसरे भरते हैं, पहले छोड़ते हैं। लड़कियों में आप लोग बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो, इतनी दूर से आता तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। और आपका देखिए एक प्राणायाम सोमवार वाले में दिया गया है, तीसरा नाड़ी शोधन मिल गया। हम लोगों ने अनुलोम विलोम कैसे किया था, एक बार उसका अभ्यास करेंगे सभी लोग। अनुलोम विलोम आता रहेगा तभी नाड़ी शोधन कर पाएंगे, उसकी विधि ही वही है। ऐसे मुड़ो ना, एक ऐसे मुड़ो, तर्जनी मुड़ो, ऐसे यहाँ रखो, कमर गर्दन सीधी, एक बार दाहिनी भरना, बाएं छोड़ना, बाएं भरना, दाहिनी छोड़ना। चलिए वापस आएंगे। हमने कैसे किया इसको, नाड़ी शोधन, सॉरी अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने कैसे किया, सांस को भरे, दूसरी वाले से छोड़ दिए, दूसरी वाले से भरे, पहले वाले से छोड़ दिए। तो नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन में यही थोड़ा अंतर ये होता है कि सांस को भरते हैं हम, तुरंत नहीं छोड़ते हैं और रोक के रखते हैं। दाहिनी नस से हम लोग दाहिनी वाली नस का सांस को भरेंगे, रोकेंगे, फिर जाके बाईं वाले छोड़ेंगे, फिर बाईं वाले से भरेंगे, रोकेंगे, फिर दाहिनी वाले छोड़ेंगे। जो जैसे हमारा अनुलोम विलोम होता है, ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों लोग करना होता है, लेकिन जो नाड़ी शोधन होता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको नहीं करना होता। ठीक है, इतना अंतर होता है। तो लोग नाड़ी शोधन करेंगे, अवस्था वही रहेगी, आंखें बंद, उंगली को फोल्ड करेंगे, सांस को भरेंगे दाहिनी वाली नसका से, रोकेंगे जितना रोक पाएंगे, फिर बाईं वाले छोड़ देंगे, फिर बाईं वाले भरेंगे, रोकेंगे, दाहिनी वाले छोड़ देंगे। यही इतना अंतर है। हो गया। और कोई नया प्राणायाम बताएं कि बस रहने देना, बताओ। नहीं आना भी तो आप लोग भी आना चाहिए, हमको बताने से, हमको सब आता है, तैयारी भी तो होनी चाहिए उस हिसाब से। बताइए भैया इधर से, और प्राणायाम बताएं आगे कि बस रहने देना, आपका बताएंगे। उतना जितना आप लोग याद कर पाओ उतना बताओ। पुराने रिपीट करवा दो, पुराने रिपीट करवा दो। कल तो कराए थे सारे, हर वे तो कंफ्यूजन सब साफ हो गए। तो वैसे डेली कराएंगे, डेली बोलेगा, लेकिन सर कोशिश करें कल नहीं भूलें। जैसा आप लोग देखो, मेरा काम सिखाना है, आप लोग काम सीखना, जैसे अपना बन पाए वैसे बना के आप लोग रखो। हमारा काम कराना जैसे आप लोगों को हम वैसे कराएंगे। अगर जैसे पीछे के भूलते जाएंगे नया फिर सीखते तो एक कहावी बना लो छोटी सी, उसमें लिखते रहो। ना समझ में आए पूछ लो उसको, आपको जो अपनी जो चीजें योग की हैं आप उसको जब चाहो तब पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा फोन के पूछ लो, तभी उसको बता देंगे। समझ में आ गया? जो योग की चीजें आप उसको जब चाहो तब पूछ सकते हो। तो जैसा कहो रिपीट कराएं, कहो तो कराएं आगे। लिखवाने की वाली जो चीज है, मेरी बात समझो, जो लिखवाने की चीज है उसको हम एक बार लिखा देंगे। जो अपना हम जो योग करते हैं ये लिखाने वाली चीज नहीं है, इसके अलावा हमारी कई चीजें जो लिखाने वाली चीजें हैं उसको हम लिखा देंगे, हर जगह लिखाया जाता है। और आगे रखो इसको। और जो हमारी ये चीजें क्या नाम योग वाली अपनी है, कौन सा आसन कैसे करते हैं, कौन सा प्राणायाम करते हैं, जो अपना ग्रुप बना है आसन का, तो मान लो एक उसका पोज होता है, फोटो, इस अवस्था में हम लोग खड़े होते हैं, ये हमारा आसन होता है, उसका फोटो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। प्राणायाम के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया,
पहली बात तो प्राणायाम जो विधि होती है, प्राणायाम जब भी हम करेंगे प्राणायाम हमेशा बैठे करते हैं। आप लोग अभी यही अंतर नहीं जान पाए कौन सा आसन होता है, कौन सा प्राणायाम होता है। प्राणायाम हमारा सांस संबंधी होता है, आसन हम खड़े हुए कोई एक क्रिया करते हैं या कोई एक विधि में खड़े होते हैं, उस अवस्था में अपने शरीर को रोक के रखते हैं। समझ में आ गया। और जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम जो भी हम करेंगे उसमें सांस की हमारी गति होती है, उसमें आदान करने कैसे भरना है, कैसे छोड़ना है, कौन से रोकना है, कौन से क्या करना है, ये चीजें होती हैं। समझ में आ गया। तो जब भी प्राणायाम पूछा है उसमें हाथ आगे पीछे नहीं करना होता। अगर हाथ हमारा कहीं जाएगा उससे नस कब जाएगा, अन्यथा ज्ञान मुद्रा में रहेगा हमेशा। समझ में आ गया। तो कितने प्राणायाम लोग हो गए हैं? 6-7 तो हो गए, कल ही 5-6 हो गए थे। अरे ऐसे जोड़ लो, कपाल भाती, भस्त्रिका, शीतकारी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उद्गीत, मूर्छा, और आज कौन सा किया? हाँ सॉरी, नाड़ी शोधन। 7 तब भी हो गया, 7 प्राणायाम हो गए। ठीक है, 6 दिन में 7 प्राणायाम बहुत है। अगर 6 दिन में 6 ही याद कर पाओ तो बहुत बड़ी चीज है। समझ में आ गया। अब करा रहे हैं आपको आसन, बाकी कल जो रहे कल का कल देखते हैं। खड़े हो जाएंगे। कल कौन सा आसन नया कराया गया था? एक कराया गया था हाथ जोड़कर अर्धचंद्रासन। किसको पता है? सावधान की अवस्था में आएंगे, दोनों हाथ कमर पे, उछल के पैरों में दूरी बनाते हैं, जैसे हनुमान बैठक करते हैं उसी अवस्था में हम लोग पैर घुमाएंगे। सामने वाला पैर आधा मोड़ेंगे, पीछे वाला पैर सीधा, दोनों हाथ ऊपर जोड़ेंगे आपस में। ये हमारा होता है अर्धचंद्रासन। आगे हमारा आएगा चंद्र नमस्कार। जब चंद्र नमस्कार करेंगे तो उसमें ये विधि हमको करनी पड़ेगी। बाईं ओर करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए सावधान की अवस्था में आएंगे। ये तो हमने कल किया था, इसका नाम है हाथ जोड़कर अर्धचंद्रासन। शनिवार वाले में है। हाँ शनिवार वाले में। शुक्रवार वाले में हमारा एक आसन दिया गया है, पहला अश्वत्थान आसन। आपकी लिस्ट कहाँ है? तो जब नाम इसलिए कन्फर्म, लिस्ट जेब में रखी है कर रहे हैं। जब तक नाम कन्फर्म नहीं होता कुछ नहीं कर पाएंगे। अश्वत्थान, देखिए हमारा हस्तोत्थान एक दूसरा आसन है। ये हमारा दिया गया शुक्रवार वाले में अश्वत्थान। इसके पहले आपको नटराज आसन आना चाहिए करने के लिए। नटराज कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, उसका अभ्यास करेंगे एक बार। और सामने झुको। पैर चेंज करेंगे। हाथ और ऊपर ला भैया, हाथ और ऊपर लाइए। हाँ सिर्फ झुकना होता है, हाथ नीचे नहीं आना ज्यादा। वापस आएंगे। अब इसी तरह से हमारा होता है अश्वत्थान। इसमें क्या करना होता है? हाथ से पैर को नहीं पकड़ना होता। पैर हमारा सीधा रहेगा, जिस हाथ से पकड़ते हैं थाई पर रख लेते हैं, पीछे रखो थाई पे से। हाँ ऊपर, पैर सीधा रहेगा, पैर सीधा। ये हमारा होता है अश्वत्थान। दूसरा वाले पैर से करेंगे। हो गया। ये खड़े होकर एक नया आसन कराया गया। सुखासन में आएंगे, बैठेंगे हम लोग। कल एक नया आसन कराया गया था, कौन सा कराया गया था? ज्ञान सिरासन, वकासन या ज्ञान कराया गया था। वकासन कराया गया था ना, और ज्ञान उसको पहले कराया गया है। वकासन का अभ्यास करेंगे जिसका होगा। हाँ कैसे करेंगे सबको पता है, होता चाहे नहीं होता अलग। आसन आप कर पाओ या ना कर पाओ वो अलग चीज है, लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए कैसे करेंगे। अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। यही पता नहीं कैसे करेंगे, पता है ऐसे देखिए हाथ यहाँ लगाओ, हाथ यहाँ आगे, हाथ यहाँ लगाओ। ये कौन यहाँ लगाओ? आराम से करो भैया, आराम से। आराम से पैर उठाओ, पहले एक पैर उठाओ फिर दूसरा उठाओ, पहले एक पैर फिर दूसरा, दोनों पैर एक साथ नहीं।
जब दोनों पैर एक साथ ऊपर फेंकोगे तभी दिक्कत आएगी। पहले एक उठाओ, अगर बैलेंस बन रहा तभी दूसरा उठाइए। आसन का नाम है वकासन, ठीक है। सुखासन में आएंगे। शनिवार वाले में देखिए दूसरा हमारा आसन दिया गया है योग मुद्रा। शनिवार बैठ करके दूसरा आसन है योग मुद्रा। मिल गया भैया। पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथ के हथेलियों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपने नाभि पास रखेंगे ऐसे एकदम पेट पे। सांस को भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे अपने और ऐसे रोक के रखेंगे। नहीं, माथा लगाना है। हाँ, जितनी हमारी क्षमता है रोक के रखेंगे, 2 से 3 बार करना है। जहां तक जाए वहां तक ले जाइए ना। पहली बार अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी होने लगेगा। जितनी देर नीचे रहेंगे सांस रोके रहेंगे। हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्या हुआ ये तो बताओ। आसन किया हो या ना किया हो, बस हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे बैठ के कोई आसन और बताएं, कराएं पेट के बल। हम लोग आगे विष्णु आसन में। देखिए जो हमारे क्या नाम है पेट केवल आसन दिए गए हैं वो सबसे कम दिए गए, मुश्किल से 8-9 आसन दिए गए हैं। तो 3 आपको करा ही दिया गया है, तो बाकी धीरे धीरे सारे करा दिए जाएंगे। तो पेट केवल आसन नया नहीं कराएंगे, सिर्फ रिपीट कराएंगे। हम लोग आएंगे पेट केवल, जो 3 आसन किए वो जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे। पहले करेंगे भुजंग आसन। कैसे करेंगे आप लोग को पता है, अभी ये कई बार कराया गया। कमर नहीं उठेगा, सिर्फ चेस्ट और पेट वाला पार्ट आगे ऊपर ऊपर जाता है। दूसरा आसन धनुरासन। पैर को ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर की ओर खींच रहा है, ऊपर खींचो भैया। ये थाई वाला पार्ट उठना चाहिए। अब हम लोग करेंगे सल्भासन तीसरा। दोनों हाथ थाई के नीचे, घुटने जमीन से लगाएंगे अपने चेहरे की और पैर उठाएंगे सीधा करके। पैर मुड़ेगा नहीं घुटने से, पैर नहीं मोड़ना है, पैर सीधा रहेगा। यहाँ थाई से अपना लगाइए, थोड़ा प्रेशर उठाइए, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। जितना पैर सीधा रख पाइए उतना सीधा रहेगा। हेलो, हाँ क्या नाम है?
तो कब लेंगी आप? कब लेंगी? जब घर से आना उसके आधे घंटे पहले फोन लगा लेना। पीठ के बल लेटेंगे, जब आना फोन कर लेना। पीठ के बल कल कौन सा आसन कराया गया था? कल कराया गया था उत्थान पादासन हलासन का रिपीट कराया गया था। पहले करेंगे उत्थान पादासन, दोनों पे हाथ सीधे एकदम कमर के बगल में, पैर उठाना 90 डिग्री पे। शांत रहो, ये पैर सीधा एकदम, कमर नहीं उठाना, सिर्फ पैर उठाना। शांति से कराया जा रहा, शांति से करिए उसमें अपना। वापस आएंगे। हलासन नहीं, हलासन तो हो चुका है। बता रहे हैं, एक आपका रविवार वाले में सबसे लास्ट आसन दिया गया है, हस्तोपादोत्तानासन। सबसे लास्ट रविवार वाले पीठ को सबसे लास्ट क्या लिखा है? चलिए, करना कैसे है? जैसे हम लोग उत्थान पास किए थे वैसे है, दोनों पैर उठाना है 90 डिग्री पे। चलिए, नहीं पीछे ले जाना, दोनों पैर उठाना 90 डिग्री पहले, दोनों पैर 90 डिग्री पे, कमर नहीं उठाना है, सिर्फ पैर उठाना है। और दोनों हाथों को दोनों पैर का अंगूठा पकड़ना है। हंसना नहीं, शांत रहिए। हाँ, उतना उठ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर सीधा होना चाहिए भैया। अगर कमर उठ रही, कमर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर सीधा रहेगा। सीधे करो ना, जो कोड़े सीधे करो, मजाक नहीं ना, सीधे करो, सीधे करो यार। देखो अंगूठा पर रिलैक्स हो जाए। वापस आएंगे, पीठ को लेटेंगे, एक बार दोबारा अभ्यास करेंगे इसका। देखो, मन से करोगे तो कर लोगे, अगर हंसी मजाक करते करोगे तो कोई आसान नहीं कर पाओगे। कितना सरल रहेगा। वापस आएंगे, पीठ के बल सुखासन में आएंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, दंडासन में आएंगे, दंडासन से वज्रासन में आएंगे, वज्रासन से सिंहासन की अवस्था में आएंगे। सभी लोग एक साथ स्टार्ट। करेंगे हाथ से आसन। सुखासन में बैठेंगे। ओ भैया बाहर निकल आए। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। जिसका पद्मासन लगे पद्मासन लगाएगा। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस को भरना, छोड़ना है। ओम धौ शांति, ओम धौ शांति।
अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधेव शांति, वनस्पतिव शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, ओम शांति शांति शांति। ज्ञान मुद्रा लगा इस अवस्था में बैठे रहते हैं। अपने माता पिता अपने गुरुजनों को नमन करते हैं। जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं उनको नमन कीजिए। अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोनों हाथों को अपने साइड साइड से ऊपर की ओर ले जाएंगे। आप उसमें घटपट कराएंगे। हथेली गर्म हो जाए पहले अपने आंखों तो उसके बाद पूरे चेहरे को। पहले सुखासन में इस अवस्था में बैठे रहेंगे। अब देखिए आपको जो अभी अच्छा कितने लोग भी ग्रुप में नहीं जुड़े भैया? ऐसा कोई जो ग्रुप में भी ना जुड़ा हो? आप तो आज आ ही रहे थे इस बात। बाकी सब लोग ग्रुप में हैं। देखिए जैसे आप लोग को यहाँ पहले दिन ही बताया गया था, जो आप यहाँ पे योग करने के लिए आ रहे हैं आपको 15 दिन का उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद आपको स्कूल सिखाने के लिए भेजा जाएगा। आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा। बाकी अगर आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं से अपना अलग से जो उसका कोर्स होता है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताई थी जो वैकेंसी आपको ग्रुप पे डाली गई आपने उसको भी देखा होगा, देखा था ना सभी लोगों ने। जो आपके अदर या जिलों में या अदर जनपद स्तर पे नियुक्तियाँ जहाँ भी हुई हैं आप वहाँ पता कर लीजिएगा। जैसे क्या होता है हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं 10, 11, 12 जो भी हम लोग पढ़ते हैं। अब अपने जो हम लोग पहले पढ़ाई करने आते थे तो जो हम लोग क्लास 1 में थे, सेकंड में, थर्ड में जो भी थे तो कोई एक अध्यापक या कोई एक मैम होती थी जो भी होती थी हम लोग को सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी। यही होता था ना। लेकिन अब जिन लोग की शादी हो गई बच्चे पढ़ने जाते हैं वो लोग जानते होंगे कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से टीचर होता है। यही होता है ना। तो अपने भी जो मध्य प्रदेश शासन है उसने क्या है 2023 में या 2024 में नई शिक्षा नीति में अपना योग शामिल किया। तो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं आपके यहाँ सहायक वाचन 6, 7, 8 खंड 2 में पूरी योग की किताब आपके यहाँ आ गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो उसको पढ़ाने के लिए उसको कराने के लिए वहाँ पे योग अध्यापक की नियुक्तियाँ भी हो रही हैं। तो जिसके लिए आपके जो ग्राम पंचायत के स्तर के हैं, जनपद के स्तर के हैं, जो भी लोग हैं तो जो हमको योग कराना है तो योग प्रशिक्षक के लिए जिसके पास अनुभव रहेगा, अनुभव करने का मतलब आप कहीं से योग सीखे हैं तभी आप वहाँ पे योग करा पाएंगे। ये तो अपनी थी पहले की प्रक्रिया। जैसे अगर आपको योग कराना चाहते हैं तो अगर हमारे पास योग की नॉलेज है तो उसे हम करा सकते हैं। लेकिन आपकी जो जब से अपना नई शिक्षा नीति में योग शामिल हो गया तब से योग कराने के लिए आपका अनुभव के साथ में कोई ना कोई सर्टिफिकेट या कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे हम वैकेंसी अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर की वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आर्मी या कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो BA BSc जो भी होता है मतलब हर एक फील्ड का अपना अलग अलग डिप्लोमा होता है। तो उसी प्रकार से आप अगर गवर्नमेंट वैकेंसी योगाध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से योगा के डिप्लोमा करना पड़ेगा। कोई 1 साल की डिग्री या कोई 2 साल की डिग्री या 1 साल का डिप्लोमा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए आप अपने पिछोर में, शिवपुरी में कहीं भी आप अपने जो भी आपके मतलब आसपास के कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूट आप वहाँ पता कर लीजिए। अगर कोई आपके यहाँ कराता है पिछोर में, शिवपुरी में कहीं भी तो आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है। बाकी संस्थान आपकी नई दिल्ली से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कराती है। अगर आपको करना होगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी ये कोई प्रेशर नहीं कि आपको यहीं से करना है। आपकी जहाँ से इच्छा हो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करना सभी को अगर वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी उसके बारे में संस्था कैसे करवाती है और क्या उसकी फीस रहती है कल उसको हम बता देंगे। बाकी उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं आपकी सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। ये आपके लिए ऑप्शनली होता है और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं। समझ में आ गया। और आप लोग आज घर जाएंगे, पहली बात तो जो अपने क्या नाम है योग की किताब आई है, हर किसी के घर में छोटे बच्चे पढ़ने वाले होंगे। किताब उठा के आप किताब देख लेना कि उसमें किताब में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज़ें आपको जो बताई गई कहाँ से अपना कोई यूनिवर्सिटी या कोई कराती है तो आप उसको पता कर लेना। और तीसरी चीज़ ये जैसे अपनी अदर जैसे हमारा यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और प्रदेश हो गए, कोई भी वैकेंसी निकालनी होती है योग के क्षेत्र में
तो अब पहले राज्य सरकार उसको अपना स्कीम बनाती है, फिर केंद्र सरकार से परमिशन मिलता है, तब जाकर वैकेंसी आउट होती है, जैसे आप लोगों को जानकारी पहले भी चीज़ की होगी। लेकिन आपका पूरे भारत में एक मध्य प्रदेश है, एक हरियाणा। जब आपके यहाँ क्या नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल में अपना राज्य योग आयोग का गठन किया था। तो जैसे कोई भी वैकेंसी योगाध्यापक के लिए आउट करनी रहे तो अपने राज्य सरकार ही उसको निकालती है। आपके यहाँ वैकेंसियाँ हर 6 महीने में 1 साल में निकलती रहती हैं। बस ये है कि आप लोग के पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपके जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, जैसे आपके यहाँ भौती में हो गया, शिवपुरी में हो गया, इन सब जगहों पे योगाध्यापक की नियुक्तियाँ हुई हैं। आप उसको पता कर लेना। बस यही है कि अभी सैलरी वहाँ पे कम है। सुबह 1 घंटे कराने के लिए कोई आपको 15-20 रुपये अभी नहीं दे रहा है, 8,000 10,000 ऐसे मिल रहा है। समझ में आ गया? तो अगर आप उस क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। सबसे बड़ा फायदा इसमें यही होता है कि 2 घंटे करना होता है। हम लोग यहाँ सुबह चाहे 5 बजे उठे चाहे 4 बजे उठे, आपको आते हैं यहाँ 1-2 घंटा करा देते हैं, 7 साढ़े 7 तक हम लोग छुट्टी। जब सबकी जॉब स्टार्ट होती है हम लोग की जॉब खत्म। अब पूरा दिन आप चाहे अपने घर पे रहें या अब हमारी जो इच्छा हो करें। आप कुछ अपना प्राइवेट भी कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इसके बारे में कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री डिप्लोमा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये चीज़ आप जाना, जो बुक्स हैं आप उसको चेक कर लेना। बाकी जो चीज़ें अगर आपको ना समझ में आए हमसे पूछ लेना। संस्था कैसे कराती है, क्या उसकी प्रक्रिया है, आपको हम सब बता देंगे। ठीक है? आप लोग घर जाओ, कल टाइम से आना।